हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे नई वाली बुक से प्रश्नावली 7B की सवाल बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्योमिति। पार्ट 1 में जो है आपको हम 1 से लेकर 10 तक करा चुके हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको हम 11 से लेकर 18 नंबर तक सवाल कराएंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई, किताब को मांग कर काम चलाते हैं। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो जहां तक है ये 11 नंबर सवाल मैच करती होगी। अगर 11 नंबर मैच ना भी करता हो तो आप लोग देखना, तो आपकी बुक में मतलब नंबर आगे पीछे किया होगा, क्योंकि जो नई वाली बुक है उसमें OMR के क्वेश्चन, जो विकल्पी क्वेश्चन होते हैं, वो 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। इसलिए आपका नंबर हो सकता है इसमें 11 है, उसमें हो सकता है कि और पहले ही दे दिया हो, 7-8 में ही दे दिया हो नंबर। तो ध्यान देना, ये जो सवाल है वो नई वाली बुक से लिए हुए हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप भाई पूरी सवाल को हम लिखे हुए हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हो। और बाकी जहाँ तक है आपकी बुक में मिलेगी। बस बहुत ज़्यादा अगर पुरानी बुक यूज करेंगे आप तो उसमें हो सकता है नंबर आगे पीछे हो, क्योंकि बताए ना, नई वाली जो बुक आई है, नई वाली बुक की साइज भी चेंज कर दिया है। और नई वाली बुक में जो है ऊपर 2-4 क्वेश्चन जो है OMR का ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर 11वीं है, इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि बिंदु A -4, -3 और B जो है 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करना है, हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर हमें अनुपात बताना है। क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माना, हमें तो 1 और 2 बिंदु दिया है, बोला है यक्ष अक्ष को किस अनुपात में काटेगा। तो हम मान लेते हैं माना यक्ष अक्ष के लिए, पहले हम ये लिखेंगे यक्ष अक्ष के लिए जो बिंदु आएगा, तो लिखेंगे माना यक्ष अक्ष के लिए निर्देशांक। यक्ष अक्ष के लिए पहले हम क्या निकालते हैं? निर्देशांक। तो यक्ष अक्ष के लिए जो है निर्देशांक जो आएगा, यक्ष की लाइन पर तो यक्ष रहेगा, वाई की लाइन पर 0 हो जाएगा। ठीक, इतना आप ध्यान देना। यक्ष अक्ष के लिए जो निर्देशांक होगा वो x, 0 होगा। अब यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं। बोला गया है बिंदु A है, A कितना है? -4, -3 और बिंदु B है जो कि ये 5, 2 है। मतलब इन दोनों से खींचा जाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष को, मान लो यहाँ पर बीचों बीच में यक्ष अक्ष है, यानी कि x, 0 करेंगे। फिर यक्ष अक्ष के लिए x, 0। अगर y अक्ष से बोला होता तो y, 0। कह रहा है किस अनुपात में काटेगा, मतलब इसका ये अनुपात हमें निकालना है। मतलब m1 और m2 का जो अनुपात है वही अनुपात हमें निकालना है। तो यहाँ पर अनुपात हम लिख लेते हैं, अनुपात माना अनुपात m1 अनुपाते m2 है। अब हमें क्या करना है कि m1 और m2 का जो है अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, जो फार्मूला होता है मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फार्मूला होता है वही वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस में m2x1 अपान m1 प्लस का m2 कामा m1y2 प्लस में m2y1 अपान में m1 प्लस m2, ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखो तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है ना, मध्य का मतलब बीच में, ये x, 0 है, बराबर यहाँ पर m1। देखिए यहाँ का जो रेशियो यानी कि जो अनुपात है ना, वो अनुपात तो पता ही नहीं है, वही अनुपात तो हमें निकालना है। तो m1 की जगह पर कुछ भी नहीं रखना है, यानी कि m1 का मान हमें कुछ नहीं रखना है। अब बात आती है x2 क्या है, x1 क्या है। तो यहाँ पर देखिए x1 कितना है? -4 और y1 कितना है? -3। अगर यहाँ पर देखेंगे तो x2 कितना है? 5 और y2 कितना है? 2 है। x1 y1, x2 y2 हो गया। तो x2 कितना है आप चेक कर लो, x2 कितना है? 5 है। फिर प्लस m2 हमें नहीं मालूम है, इंटू x1 कितना है? -4 है। पूरे के बटे में m1 प्लस m2 को वैसे ही लिख देंगे, कामा m1 कितना है? नहीं मालूम है, y2 देख सकते हो 2 है, प्लस में m2 हमें नहीं मालूम है, y1 कितना है? -3 है, और बटे में क्या रहेगा? m1 प्लस में का m2 रहेगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ से जो है हमें m1 m2 का मान निकालना है। तो x, 0 इक्वल गुणा करा देंगे तो ये 5 m1 होगा, प्लस माइनस माइनस 4 का गुणा कराएंगे तो ये 4 m2 हो जाएगा, अपान में m1 प्लस का m2। तो ये देखिए ये हो जाएगा 2 m1 प्लस माइनस माइनस 3 से गुणा कराएंगे तो 3 m2 अपान में m1 प्लस का m2, ये हो गया इतना। अब यहाँ पर हमें तुलना करना है। क्या करना है? तुलना करना है। तो यहाँ लिखेंगे तुलना
करने पर, तो तुलना करने पर देखिए ये पहला वाला तुलना कराएंगे तो यहाँ पर गिनती नहीं है, यक्स पड़ जा रहा है, तो यहाँ पर सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन पीछे वाले का अगर हम पीछे वाले में तुलना करा दें तो ये आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 है और यहाँ पर कितना है 2m1 माइनस का 3m2 अपान में ये हो जाएगा m1 प्लस का m2। 0 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। ऐसे तिरछा गुणा करा दो ऐसे, तो इसका गुणा 1 में कराएंगे तो ये पूरा का पूरा आएगा 2m1 माइनस का 3m2 बराबर, इधर से हम गुणा कराएंगे m1 प्लस m2 जीएनो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2m1 ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 3m2 होगा। देखिए 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो ये माइनस की संख्या है, ये इधर आकर प्लस में हो जाएगी, 0 वैसे भी हटा दिया जाएगा। ठीक, तो ध्यान से थोड़ा सुनना। m1 देखिए ये भी इंटू में है आपस में और ये भी इंटू में है, तो हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ की चीज़ अगर इस साइड भेजेंगे तो बटे में आएगा, अगर हम इस साइड की चीज़ इधर भेजना चाहें ना तो वो भी बटे में जाएगा। तो m2 का पक्षांतर कर दो इधर तो ये बटे में आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 2 का पक्षांतर कर दो ये बटे में आ जाएगा। तो ये बटे को ही अनुपात बोलते हैं। तो m1 अनुपाते m2 कितना हो जाएगा पता है, ये 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3:2 होगा। बटे को अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे यानी कि बदल देंगे, यहाँ वाला भी बटा में जो है वो अनुपात में चला आएगा। ये इसका जो है आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा निर्देशांक और अनुपात को हमें मानना था। तो ये हमारी रही सवाल नंबर 11वीं। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 12वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 12वीं है सेम सवाल नंबर 11वीं के जैसे ही है, बस थोड़ा सा बदला हुआ है। यहाँ पर भी देखिए हमें जो है एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर जो बिंदु दिया है ए मान लेते हैं 3 कामा कितना 10 है, और अगला जो बिंदु है बी मान लेते हैं 6 कामा कितना है -8 है। कह रहा है इतने तथा इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये जो है -1 कामा 6 किस अनुपात में काटेगा। तो मान लेते हैं ये बिंदु P है, तो बोला है कि ये बीच में ही रहेगा, बोला है किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मान लेते हैं कि जो अनुपात है m1 m2 है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना दिए गए बिंदु ए कितना है -3 कामा 10 है और बी कितना है 6 कामा -8 और बी कितना है 6 कामा -8 है। ठीक, और ये मध्य में है क्योंकि बोला गया है ना जोड़ने वाले, मतलब इसको जोड़ने का काम करा तो भाई बीच में रहेगा तभी ये सही तरीके से जोड़ पाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु P -1 कामा 6 है। मध्य बिंदु P जो है -1 कामा 6 है। तो यहाँ पर बोला गया है अनुपात, तो मान लेते हैं माना अनुपात m1 अनुपाते m2 है। m1 अनुपाते क्या है m2 है, अनुपात मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वही वाला फार्मूला यूज करेंगे भाई मध्य बिंदु का, तो यहाँ P है तो P के निर्देशांक करेंगे या फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक, बात एक ही चीज़ है। तो इसका जो फार्मूला है फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान में m1 प्लस का m2, फिर हो जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपान m1 प्लस का m2। ब्रैकेट में क्या करेंगे हम इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए P के निर्देशांक कितना है -1 कामा 6 है, और यहाँ पर देखिए हमें m1 नहीं मालूम है, x1 x2 यहाँ से निकाल लिया जाएगा। तो यहीं पर निकाल लेते हैं, x1 कितना है -3 और x2 कितना है 10, और नहीं ये x1 है और ये y1 है ना, तो यहाँ पर है x2 6 है और y2 कितना है -8 है। चलिए इस वैल्यू को यहाँ पर यानी कि मान को हम रखते हैं, तो m1 इंटू x2 की जगह पर 6 हो गया, प्लस में m2 गुणे x1 की जगह पर -3 हो गया, बटे में m1 प्लस में का m2। m1 लिखेंगे गुणे में y2 की जगह पर -8 प्लस m2 गुणे y1 की जगह पर 10 पूरे के बटे में हो जाएगा m1 प्लस का m2 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 कामा 6 इक्वल ये गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6m1 प्लस माइनस 2m2 होगा, बटे में क्या होगा m1 प्लस का m2। इसको सॉल्व करेंगे तो -8m1 प्लस में 10m2 अपान में क्या होगा m1 प्लस का m2 हो गया। अब यहाँ पर कंपेयर यानी कि तुलना करेंगे, तो लिखेंगे तुलना करने
पर। देखिए यहाँ पर भी गिनती है, दोनों जगह गिनती है, तो आपको तुलना करना है, चाहे पहले का पहले में कर दो चाहे दूसरे का दूसरे में कर दो, सही आपका दोनों रहेगा। तो हम पहला पहले के में ही, मतलब पहले को पहले के बराबर में कर देते हैं। तो पहले इसको न लिखकर इसमें का लिख लेते हैं, 6m1 पहले लिख लेंगे -2m2 बटे में क्या है m1 प्लस का m2 है, और इक्वल में कितना -1 है। तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, तो हम 1 मान लेते हैं। ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो 6m1 माइनस का 2m2 आएगा। इधर से जब गुणा कराएंगे ना माइनस का m1 में, तो -m1 और माइनस प्लस माइनस m2 हो जाएगा। m2 ही करना में m2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 6m1। m1 को उठाकर उधर करो तो ये माइनस में इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में m1 हो जाएगा इक्वल, ये -m2 है। तो इस +2 में है, इसको इधर ले आएंगे, नहीं माइनस में है इधर ले आएंगे तो प्लस का 2m2 हो जाएगा, प्लस का 2m2 हो जाएगा। तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो ये 7m1 होगा, और -1m2 है, यहाँ पर 2m2 है, 2 में से 1 घटा देंगे तो ये 1m2 बचेगा। तो इसके इंटू में कुछ नहीं, तो इसके इंटू में 1 मानेंगे, तो m1 को रहने दो, m2 को पक्षांतर कर देंगे तो ये बटे में आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर 1, क्योंकि m2 का तो पक्षांतर हो गया। 7 का पक्षांतर करेंगे तो 7 कहाँ आएगा पता है, 7 बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा m1 अनुपात m2 बराबर का होगा 1:7 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके जो है समझ में भी आ गया होगा। m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया, 1:7 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 1:7 आएगा। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर भाई सवाल में बैक आइए, तो भाई बैक में यहाँ 3 है, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 3 कर दो, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और इधर आएगा तो ये भी 3 होगा, और घटाने के बाद 2 आएगा, बन गया भाई, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। बाकी आप लोग आंसर मैच करा सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो है भाई कमेंट करते हैं कि सवाल गलत रहती है, तो आपको बता दें भाई सवाल सही रहती है, क्योंकि हम बुक से बताते हैं, और हाँ हम भाई हमें कॉन्फिडेंस है कि हम ये सवाल को बता लेंगे, लेकिन फिर भी जो है भाई आंसर शीट हम अपने सामने रखे रहते हैं, आंसर को लास्ट में मिलाते हैं, क्योंकि भाई देखिए गर्मी का समय है भाई, पढ़ाते वक्त दिमाग भी कभी कभी इतनी गर्मी पड़ जाती है कि दिमाग भी काम नहीं करता है, तो लास्ट में आंसर को मैच कराते हैं। क्योंकि भाई इसके पहले वाले पार्ट में जो है कमेंट आया था कि सवाल गलत है, भाई सवाल हर जगह सही है, पूरा रूल सही है, आप लोग उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ मिस्टेक था, इसको बना लिए, तो जरूरी नहीं कि भाई गलत हो, आप एक बार चेक कर लिया करो। बहुत ज़्यादा हमारे पास कमेंट भी आता था, हाँ कहीं कहीं हो सकता है कैलकुलेशन में भाई दिक्कतें हो सकती है, तो कैलकुलेशन आप बना सकते हो, बाकी रूल कॉन्सेप्ट सब सही है। आपको एग्जाम में जिस प्रकार से करना है उस प्रकार से हम आपको बताते हैं। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 12वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 13वीं। अब यहाँ पर जो है आपके स्क्रीन के सामने है सवाल नंबर 13वीं। चलिए इसको देखते हैं। पुरानी बुक में शायद सवाल नंबर 9वीं मिलेगी आपको, बाकी ये सवाल नंबर 13वीं है नई वाली बुक में। दिया है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु P के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। हम यहाँ पर A मान लेते हैं और यहाँ पर B मान लेते हैं। तो A कितना है -2, -2 है, और B कितना है 2, -4 है। कितना है 2, -4 है, और इसके बीचों बीच में मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु P है जिसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए हमको साथ में ये भी दिया है कि AP बराबर का 3/7 है और साथ में AB है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम AP को लिखें, AB का पक्षांतर करें तो AB बटे में आ जाए, क्योंकि इंटू में यहाँ पर माना जाएगा, बराबर का 3/7। तो सुनिएगा AP का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 दिया है। AP कितना है 3 है। अब AB कितना दिया सा, देखिए AP 3 दिया तो AP 3 कर दिए। AB का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 7 है, इसका मतलब पूरा 7 है। 7 में ये 3 हो गया तो बचा कितना 4, क्योंकि 4 और 3 7 हो जाएगा, तो ये वाला 4 हो जाएगा, जो कि m1 m2 यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से x1 निकलेगा -2, y1 निकलेगा -2, फिर x2 कितना है 2 और y2 कितना -4 हो गया। m1 कितना है 3 है और m2 कितना है 4 है। m2 कितना है 4 है। अब यहाँ पर हम सीधा निकालते हैं P के निर्देशांक। क्या निकालेंगे, बिंदु P के निर्देशांक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, यही तो हमसे पूछा है, बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के, चलिए हम इसके निर्देशांक, बिंदु P के हम क्या निकालते हैं, निर्देशांक निकालते हैं। तो फार्मूला क्या करेंगे, m1 x2 प्लस का m2 x1।
अपान में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस का m2, ये इसका फार्मूला हो गया। अब चलिए सभी मान को यहाँ पर रख कर सॉल्व करते हैं। तो m1 कितना है, यहाँ पर देख सकते हो 3 गुणे x2 कितना है, x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4 गुणे में x1 देखिए कितना है, तो x1 है माइनस का 2 पूरे के बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4 होगा, कितना होगा 3 प्लस का 4 कामा m1 है 3 गुणे y2 चेक करो y2 कितना है माइनस का 4 प्लस m2 4 है गुणे y1 कितना है माइनस का 2 बटे में m1 प्लस m2, तो m1 3 हो गया, m2 कितना हो गया 4 हो गया। तो 3 दूनी का 6 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी का 8, 4 3 7, 3 चौक 12 होगा माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी का 8 होगा, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद 6 में से 8 घटेगा नहीं, 8 में 6 घटाएंगे -2 बटे का 7, 12 में 8 जुड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा तो -20 हो जाएगा बटे में 7, और जो पी के निर्देशांक पूछा था ना यही आएगा और यही इसका उत्तर भी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पी के निर्देशांक ही तो पूछा है। तो पी के निर्देशांक कितना हो गया -2 बटे 7 और कामा में -20 बटे 7, ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। आपके जो है समझ में आया होगा, बस यही थोड़ा सा समझना था भाई। AP 3 हो गया तो AB यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो मानना पड़ेगा भाई 4 ही तो होगा ना, 4 होगा 4 3 7 हो जाएगा टोटल। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 14वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14वीं जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखो बोला है रेखा AB को एक बिंदु P वाह्यतः 3:2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदुओं A और B के जो निर्देशांक हैं, यानी कि जो बिंदु है A का जो है ये 4,3 है और जो B का है ना वो 2,1 है, और साथ में जो अनुपात है, अनुपात कितना है 3:2 है। तो हमें P के निर्देशांक बताना है। किसके? P के निर्देशांक बताना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x1 निकलेगा 4 और y1 निकलेगा 3। इस वाले बिंदु से देखें तो x2 आएगा 2 और इसमें से y2 कितना आएगा 1, और यहाँ से अनुपात निकालें तो m1 कितना हो गया 3, m2 कितना हो गया 2। अब हमें क्या बोला, ध्यान समझना, बोला है वाह्यता, क्या चाहिए वाह्यता। तो वाह्यता के लिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर लिखेंगे वाह्यता बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक बराबर फार्मूला होगा m1 x2, अब माइनस करेंगे, वाह्यता के लिए माइनस होगा, फिर m2 x1 अपान में m1 माइनस m2, फिर होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान में m1 माइनस का m2, ये हो गया फार्मूला। अब यहाँ पर मान को रखकर सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो m1 कितना है देख सकते हो 3 गुणे x2 कितना है भाई, x2 यहाँ पर देखिए कहाँ गया, ये है 2 है, माइनस m2 कितना है 2 है, x1 यहाँ पर चेक कर सकते हो कितना है 4 बटे में m1 3 माइनस का m2 कितना है 2, यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर मान कामा m1 कितना है, m1 3 है गुणे में y2 जो है 1 है माइनस m2 2 है गुणे y1 कितना है 3 पूरे के बटे में, ये हो जाएगा m1 3 है और m2 2 है। उसके बाद जो है ये होगा 3 दूनी का 6 माइनस का 2 चौक कितना होगा 8, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, 3 का नम 3 माइनस 2 तिहाई का 6 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे। तो 6 में से 8 घटेगा नहीं, 8 में 6 घटाएंगे तो -2 बटे के 1 लिखा नहीं जाता है, 3 में से 6 नहीं घटेगा, 6 में से 3 गए माइनस का 3 आएगा और बटे में 1 लिखा नहीं जाता है, ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब -2 कामा -3 जो आया है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये भी काफ़ी आसान था, आपके समझ में आ गया होगा, जो कि ये हमारी रही भाई सवाल नंबर 14वीं। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 15। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 15वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, और भाई पुरानी वाली बुक में जहाँ तक है ये आपको मिलेगी सवाल नंबर जो है 11 में। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर सवाल जो है बोला है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B
को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। मतलब पहले तो अनुपात ज्ञात करो, फिर उसके बाद बोला है कि इस विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक को भी ज्ञात करो। मतलब निर्देशांक क्या होगा वो भी ज्ञात करो। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग समझिए, मान लीजिए ये रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु हो गया ए जो है 1,5 और अगला जो हो गया बिंदु बी हो गया -4,5 जो कि आप यहाँ देख सकते हो। फिर बोला है कि इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब मान लो यहाँ पर काट रहा है भाई, यक्स अक्ष पर काट रहा है। अगर यक्स अक्ष पर काटेगा तो पता ही आपको यक्स कामा 0 होगा, अभी कहीं मिला था। तो हमें क्या बताना है पता है, पहले तो इसका अनुपात बताओ आखिर ये किस अनुपात में काटा होगा, यानी कि m1 m2 का हमें अनुपात चाहिए। अब अनुपात के बाद जो है हमको ये वाला बताओ जो यक्स है ना, उस यक्स की जगह पर वैल्यू क्या होगी, मतलब कौन सी गिनती होगी। मतलब पहले अनुपात निकालो, फिर इस बिंदु मतलब यक्स का मान निकाल के इसका जो है निर्देशांक भी दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम अनुपात को निकालेंगे, फिर निर्देशांक की चर्चा हम बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम क्या निकालते हैं, अनुपात को निकालते हैं। तो अनुपात के लिए सबसे पहला नंबर तो हमें जो बिंदु है बिंदु को ले लेते हैं। भाई बिंदु क्या है, बिंदु ए है 1,-5 और अगला बी क्या है -4,5। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से हम अगर x1 निकालें तो 1 और y1 निकालेंगे -5 होगा, x2 बराबर -4 होगा, y2 बराबर कितना हो जाएगा 5 होगा। तो चलिए पहले हम अनुपात निकालना है, तो अनुपात के लिए भाई वही फार्मूला यूज करेंगे, मध्य बिंदु, इसको P मानते हैं। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो यहाँ पर जो है देखिए निर्देशांक का जो फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस का m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अभी कहीं सवाल मिली थी जहाँ हम जो है सेम ऐसे ही किए थे भाई, अंक चेंज था बस। तो P के निर्देशांक x, 0 हो गया। m1 कितना है, m1 हमें नहीं मालूम है, इंटू x2 यहाँ से चेक कर लो -4 प्लस m2 हमें नहीं मालूम है, गुणे में x1 यहाँ से चेक करो 1 है, फिर m1 प्लस का m2 कामा m1 कितना है चेक करो भाई, m1 हमें मालूम नहीं है, इंटू y2 कितना है 5 प्लस में m2 गुणे y1 कितना है -5 पूरे के बटे में m1 प्लस क्या होगा m2। सॉल्व करेंगे तो x, 0 ये होगा -4 m1 प्लस का m2 अपान m1 प्लस m2 कामा ये हो जाएगा 5 m1 माइनस का 5 m2 अपान में m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। ये कितना हो गया, m1 प्लस का m2 हो गया। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे, इसके पहले वाले सवाल में आपने देखा था तुलना किए थे भाई। तुलना क्या करेंगे कि x वाला नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे 0 वाला जो है, तो यानी कि पीछे वाले का पीछे करेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं 5 m1 माइनस 5 m2 अपान में m1 प्लस का m2 इक्वल में 0। तो इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद बटे में 1 मान लेते हैं, तिरछा गुणा कराएंगे तो 5 m1 माइनस का 5 m2 ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे 0 होगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 m1, ये इधर आ जाएगा बराबर का 5 m2। तो 5 से 5 को काट दीजिए तो ये हो जाएगा, या फिर देखो काटो मत, पड़ा रहे तो अभी काटना ही नहीं है। m1 के बटे में इसको पक्षांतर कर दो, यहाँ m2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 को पक्षांतर करो यहाँ आ जाएगा, तो 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, तो m1 बटे क्या हो गया m2 बराबर 1/1। तो इसका जो अनुपात निकल कर आएगा वो आएगा 1:1। तो इसका जो अनुपात आया कितना आ गया, 1:1 आ गया। ध्यान देना अनुपात कितना आया, 1:1, जो कि ये पहला आंसर हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हमें क्या पूछा पता है, इसके बाद हमसे बोला है इस विभाजन बिंदुओं के हमें निर्देशांक भी बताना है। तो चलिए यहाँ साइड में ही हम इसका निर्देशांक भी निकाल लेते हैं। ये तो हमारा 1 हो गया भाई, अनुपात तो हमारा फाइनल हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे निर्देशांक। तो निर्देशांक का फार्मूला तो वही होता है जो यूज करते हैं हम लोग, फार्मूला तो हमें वही यूज करना है जो हम यूज किए थे अभी तक। तो m1 x2 m2 x1 अपान में m1 प्लस का m2, अभी तक m1 m2 नहीं मालूम था, बाकी सॉल्व तो वैसे ही करना है, कामा फिर क्या है यहाँ पर m1 y2 प्लस में m2 y1 अपान m1 प्लस m2।
तो यहाँ पर देखिए अभी तक m1 m2 नहीं मालूम था। यहाँ पर देखो जो ये बिंदु है था, यहाँ पर अभी हमें m1 m2 नहीं मालूम था। पहले इसी बिंदु को यहाँ पर लिख लेते हैं, यही वाला बिंदु यूज होगा। ध्यान देना पूरा का पूरा यही यूज होगा, बस अभी तक अनुपात नहीं था तो इसलिए m1 m2 का मान ना रखकर इसको सॉल्व करके हम अनुपात निकाल लेते हैं। इस बार हमको अनुपात मालूम है तो सॉल्व करेंगे। तो x1 1 है, x2 -4 है। तो x1 1 है, x2 -4 है, और y1 जो है ये -5 है, और y2 जो है ये 5 है। अब m1 m2 भी निकल कर आ गया है ना। तो m1 m2 कितने रेशियो में है? 1:1 है, मतलब 1:1 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला m1 1 हो गया इंटू x2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 1 है, गुणे में x1 कितना है, x1 1 है, बटे में 1 + 1 कामा m1 कितना है 1 गुणे y2 कितना है, y2 5 है, प्लस m2 1 है, y1 कितना है, y1 भी -5 है, बटे में 1 + 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये -4 हो जाएगा, प्लस में 1 × 1 और ये 1 1 2, 1 × 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 × 5 बटे में 2। तो ये घटाएंगे तो -3/2 आएगा, 5 में 5 गए 0/2 आएगा। तो फिर जो है ये हो जाएगा -3/2 कामा 0। तो ये हमारा जो है निर्देशांक आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अनुपात इतना आएगा और जो निर्देशांक है वो कितना आ गया, -3/2 कामा 0, जो कि यही इसका आंसर हो गया। काफ़ी आसान सवाल थी भाई ये भी, और आपके समझ में आया होगा। अब चलिए ये हमारी 25 कह रहे हैं 15 नंबर सवाल है। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 16 भी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 16 है इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष, तो त्रिभुज ABC दिया है तो मान लेते हैं त्रिभुज ABC है। ये त्रिभुज हो गया, A है, A कितना है -1, और B यहाँ करो या यहाँ करो तो यहीं कर देते हैं। B कितना है -3, -2, और C कितना है 5, -1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना त्रिभुज ABC है जिनके शीर्ष क्रमशः माने पारी क्रमशः कितना है -1, 3 है, फिर -3, -2 है, और फिर उसके बाद 5, -1 है। तो बोला है तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिका की लंबाई बताना है, केवल A और B से। तो एक A से खींच दीजिए, A से खींच देंगे तो मान लो ये P पर आया होगा, और A के बाद B से खींच दो, B से माध्यिका खींच दो, ये देखो B से खींच दिए, ये मान लेते हैं Q हो गया। C से नहीं बोला है, केवल A से बोला था और B से बोला था, तो A और B से खींच दिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया। तो हमें ये P पर कौन सा पॉइंट आएगा ये चेक करते हैं। तो P पर कौन सा पॉइंट आएगा इसको चेक करने के लिए P के निर्देशांक निकालेंगे। P के निर्देशांक देखिए, P के निर्देशांक निकालने का मतलब है कि आपको BC का मध्य बिंदु निकालना होगा। BC का मध्य बिंदु ही तो P है, तो हमें BC का मध्य बिंदु चाहिए। तो BC का मध्य बिंदु निकालने के लिए पहला वाला पहले में जोड़ दो, -3 पहला और यहाँ का पहला 5 जुड़ जाएगा, बटे में 2 जोड़कर बटे में करेंगे, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है ना x1 + x2/2 होता है, फिर कामा y1 + y2/2 होता है। तो ये फार्मूला ना यूज कर सीधा आप इस तरीके से कर दिए, ज़्यादा सही रहेगा। पहला पहले में जुड़ जाएगा और फिर दूसरा -2 है और इसमें जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा तो -1 है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट छोटा सा लगाना पड़ेगा, बटे में 2। तो ये हो जाएगा 2/2, फिर ये होगा -2 + -1 2। तो ये होगा 2 से 2 कट ही जाएगा, तो ये आएगा 1, -3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, -3/2 हो जाएगा। तो P के हो गया। वैसे ही Q के निर्देशांक निकालेंगे। Q के निर्देशांक, जब हम Q के निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पर भी वही करना है भाई। Q के निर्देशांक चाहिए तो AC का मध्य बिंदु चाहिए। तो पहला पहले में जोड़ दो, -1 + 3 नहीं -1 + 5 है, -1 + 5/2 हो जाएगा। और अगला क्या है 3 + -1 होगा, तो प्लस यहाँ करेंगे फिर -1 बटे में 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/2, 3 -1/2, तो ये हो गया 4/2 कामा, ये घटेगा तो 2/2 आएगा। तो इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 × 2, मतलब ये कितना आया 2, 1 आया, 2, 1 आया। कितना आया 2, 1। तो यहाँ पर हम रख देंगे 2, 1 चाहिए, 2, 1 चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला पता है, बोला शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिका की लंबाई का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए। दूरी और लंबाई एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, तो एक तो हम AP खींचे हैं,
AP, तो हमें माध्यिका की लंबाई चाहिए, तो मतलब AP की लंबाई चाहिए, तो माध्यिका AP की लंबाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यिका AP की लंबाई। तो लंबाई का मतलब है कि दूरी निकालना है, और दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है, सीधा समझो। देखिए ये निर्देशांक निकालने के लिए दोनों को जोड़कर हम आधा किए थे, ठीक। तो यहाँ पर जो माध्यिका की जो मतलब जो दूरी वाला फार्मूला होता है ना, दूरी का जो फार्मूला होता है ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ जो दूरी का फार्मूला है, अगर आप यहाँ पर अगर x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर दो और y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर दो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सही आपका दोनों है, लेकिन ये आपका मेन माना जाता है, बाकी सही आपका दोनों है। तो हमें AP की लंबाई निकालना है, मतलब AP के बीच की हमें दूरी चाहिए। तो आइए AP देखते हैं, A हो गया P। तो यहाँ पर क्या काम करना है कि -1 इस पहले वाले में पहला घटाकर होल स्क्वायर कर दो, तो -1 में से 1 घटेगा, -1 में से 1 घट गया, फिर होल स्क्वायर प्लस बीच में लगेगा, फिर दूसरा दूसरे में घटेगा, तो 3 में से -3/2 घटेगा, 3 में से घटेगा -3/2। तो भाई देखिए एक माइनस लगता है और एक माइनस इसके साथ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो होगा -2 का स्क्वायर, ये 2 तिहाई 6, 6 3 9/2 का स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 9 का 81 होगा, 2 दूनी 4 होगा। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे आगे, तो 4 चौक 16, 16 और 81 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 97 आ जाएगा। आप लासा लेकर सॉल्व कर सकते हो, 97/4। तो नीचे का तो बाहर आ रहा है, ऊपर वाला बाहर नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, यही इसका उत्तर कर देते हैं, यही इसका क्या कर देंगे, उत्तर कर देंगे, जो कि हमें माध्यिका AP की लंबाई पता चल गया। अब एक माध्यिका और है BQ है, क्या है, एक है BQ जो कि इस साइड में ये वाला BQ हमें चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका BQ की लंबाई, BQ की लंबाई, तो अंडर रूट में यहाँ पर भी वही करना भाई, BQ, तो B वाला पहला -3 में से 2 घटेगा, तो -3 में से 2 घटेगा, प्लस फिर उसके बाद -2 में से 1 घटेगा, तो -2 में से 1 घट गया, और फिर स्क्वायर लगेगा, बीच में प्लस है, तो ये -3 -2 -5 होगा, -5 का स्क्वायर पता है 25 हो जाएगा, 2 1 3 माइनस माइनस जुड़कर -3 होगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस में जो है 9 हो जाएगा, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो 25 9 29 कितना आएगा, 29 आएगा, और ये 29 जो है रोड से बाहर वह निकलेगा नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमसे माध्यिका की जो है लंबाई पूछा था, तो लंबाई हमारा एक आ गया रोड में 97/4 आया, और दूसरा कितना आ गया, रोड का 34 आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि यही इतना कहना था, काफ़ी आसान था। ये फार्मूले के आधार पर ये सॉल्व तो होता है, बाकी आप पहला वाला पहले में घटाकर स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस, दूसरा वाला दूसरे में घटाकर स्क्वायर कर दो, बस घटाते वक्त आपको चिन्हों का ध्यान देना है। तो बाकी ये सवाल काफ़ी ये भी आसान थी और आपके समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं, ये हमारी सवाल नंबर 16 भी है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 17 भी। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने है, बोला गया है बिंदुओं A -2, और B जो है ना ये 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। कितना, 4 बराबर भागों में विभाजित विभाजित करने वाले बिंदुओं के हमें निर्देशांक बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें 2 बिंदु है, मान लो ये एक लाइन है, यहाँ पर 2 बिंदु, मतलब पहला बिंदु जो है ये -2, है, और अगला जो बिंदु है यहाँ पर B मान लेते हैं, ये 2, 8 है, कितना है, 2, 8 है। अब इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, कितना, 4 बराबर भागों में बांटना है। तो एक काम करते हैं, जब इसको 4 बराबर भागों में बांटना है तो एक काम करते हैं, काम क्या करेंगे, इसको एक जगह यहाँ काटते हैं, अगला यहाँ काटेंगे, तो कितने भाग हुए, 1 2 3, एक यहाँ काट दो। अब ये जो है टोटल 4 भाग हो गए, देखो 4 हो गए, 1 2 3 4 भाग यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर कटेगा, एक यहाँ पर कटेगा, एक यहाँ पर कटेगा। एक काम करते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। अब ये बोला गया है विभाजित जो ये किया है, मतलब ये जो काटा है, जो ये 3 भाग में विभाजित किया है, इसके निर्देशांक बताओ, मतलब P का निर्देशांक बताओ, Q का बताओ, R का बताओ। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं P के निर्देशांक। किसके निकालेंगे, P के निर्देशांक। तो हम निकालेंगे P के निर्देशांक,
तो P के निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पर देखिए जो x1 है ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इतना आप लोग समझना। तो जब हम P के निर्देशांक निकालेंगे तो आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पर देखिए, तो P के निकालेंगे तो इस साइड में कितना पड़ेगा, एक ही लाइन पड़ेगी, और इस साइड में कितनी लाइन पड़ेगी, 3 लाइन पड़ेगी। देखो P के पहले तो 1 पड़ा और P के बाद 1 2 3 लाइन पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सुनिएगा, P के लिए, P के जस्ट ऊपर यहाँ पर, या फिर फार्मूला पहले इस्तेमाल करो। इसका जो फार्मूला होगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपान में क्या फार्मूला होता है, m1 प्लस m2 होता है। अब यहाँ पर लगाना एक बिंदी और एक कामा लगाना। यहाँ पर x1 x2 y1 y2 जो है यहाँ से मिल जाएगा, m1 m2 कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे m1 बराबर P के इधर एक ही लाइन है तो m1 1 हो गया, और P के इधर कितना है, 1 2 3 गैप है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इस मान को यहाँ पर रखकर सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही P के निर्देशांक हो जाएगा। तो m1 कितना है, 1 गुणे x2 आप यहाँ से चेक कर लो 2 है, प्लस m2 कितना है, तो m2 कितना है 3, x1 कितना है, तो x1 यहाँ से देख लो -2 बटे में m1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 3 कामा m1 कितना है, m1 1 गुणे y2 कितना है, तो y2 देख लीजिए 8 है, प्लस में m2 3 है यहाँ पर देखो, और y1 कितना है 2 है, बटे में m1 1 है, m2 3 है। सॉल्व करते हैं तो 1 2 के 2 होगा, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी का 6 बटे का 4, 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, प्लस में 3 दूनी का 6 3 1 4 हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे अब उसके बाद ये हो जाएगा -4 बटे 4 कामा 8 6 14 बटे का 4, 4 से 4 कट गया, 2 दूनी 4 2 7 14, 2 7 14 होगा। तो ये आएगा -1 और 7 बटे का 2। तो ये बिंदु P के निर्देशांक कितना आ गया हमारा, -1 कामा 7 बटे 2 आ गया। ये कितना आ गया, -1 कामा 7 बटे 2 आ गया। किसका आ गया भाई, ये हमारा सबसे पहले वाला कौन सा है, सबसे पहले हमारा P के निर्देशांक हमारा निकल कर आ गया। P के निर्देशांक कितना आ गया, -1 कामा 7 बटे 2। तो अब जो है ये P के हो गया। वैसे ही हम क्या करेंगे पता, हम Q के निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालते हैं Q के निर्देशांक। जब हम Q के निर्देशांक निकालेंगे तो फार्मूला वही यूज करना है, वही m1 x2 m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 m2 y1 m1 m2। यहाँ पर भी पॉइंट कामा लगाते हैं, ध्यान से सुनना। जो x1 y1 है यहीं से यूज किया जाएगा, x1 y1 x2 y2। अब बात आती है Q के लिए, जो है m1 m2 क्या होगा, तो भाई Q कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर आप देखो तो इस Q के इधर भी 2 गैप है, इस Q के इधर भी 2 गैप है। इसका मतलब है कि m1 की तरफ भी डबल है, m2 की भी तरफ डबल है। तो डबल डबल है यानी कि m1 भी 2 हो जाएगा, m2 भी 2 हो जाएगा, m1 भी 2 हो जाएगा, m2 भी 2 हो जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ पर जब आप आए हैं तो इधर भी 2 गैप है, तो m1 बराबर 2, और इधर भी 2 गैप है तो m2 बराबर 2, m1 बराबर 2 m2 बराबर 2। तो m1 बराबर 2 m2 बराबर 2। चलिए इसको रखते हैं मान, सॉल्व करेंगे। तो m1 2 गुणे x2 का मान आप यहाँ पर देख लीजिएगा, बाकी हम लिख दे रहे हैं। x2 2 है, प्लस में m2 2 है, इंटू x1 जो है माइनस का 2 है, बटे में 2 + 2 होगा क्योंकि दोनों 2 है, कामा m1 2 गुणे y2 आप जाकर देखना तो ये भी 2 है, m2 जो है 2 है, y1 जो है y1 भी 2 ही है, y2 जो है 8 है, यहाँ पर देख लो y2 जो है 8 है, तो y2 जो है 8 हो गया, बटे में हो जाएगा 2 + 2। तो देखिए 2 दूनी का 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी का 4, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, कामा 2 8 16 प्लस 2 दूनी का 4 2 2 4। तो 4 में 4 घटेगा 0 बटे का 4, और ये 16 4 20 बटे का 4। तो 0 के बटे में 4 है तो सब 0 हो जाएगा, 4 का नाम 4 4 5 20, तो ये हो गया 5। तो ये हमारा Q के निर्देशांक आ गया, कितना, Q के निर्देशांक या 0,5, Q के निर्देशांक आ गया 0,5 आ गया।
तो जैसे हम पी के और क्यू के निकाले ना, वैसे आपको आर का निकालना है। तो आप लोग आर का निकालना, और आर का जो निर्देशांक आएगा ये जहाँ तक है यहीं पर नीचे लिख दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं, आप लोग सॉल्व करना इसे पूरा। तो जब आप लोग पूरा सॉल्व करोगे तो जो आर के निर्देशांक निकल कर आएगा, आर के जो निर्देशांक निकल कर आएगा ये आएगा 1,13/2। आप लोग इसको खुद करिएगा, ठीक। 2 हम बताए हैं। तो इसके लिए क्या करना है, x1 y1 x2 y2 वही रहेगा। यहाँ m1 3 गैप है तो m1 बराबर 3 हो जाएगा, और m2 की तरफ 1 गैप है तो m2 बराबर 1 हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल है। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 18वीं जो है। और 18 के बाद जो सवाल बचेगी वो 19 से लेकर 25 तक, वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट पे करा देंगे। और नई वाली बुक में जहाँ तक है भाई आपको 2 ही प्रश्नावली है, 7B है, शायद 7C नहीं है, बाकी हम देखेंगे नई वाली बुक में, क्योंकि भाई स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पर भाई पढ़ाते समय जो नई बुक रहती है उसकी हम फोटो खींच लेते हैं, और भाई सभी सवाल लिख कर आपको हम समझा देते हैं। तो जाएंगे देखेंगे, अगर 7C होगा तो उसकी भी फोटो खींच के जो है आपको वीडियो बना देंगे। और बाकी 7C जहाँ तक है शायद नहीं है, और होगा तो अच्छी बात है। और पहले तो 7D तक था, पुरानी बुक में 7D तक था, अब तो 7C किया फिर 7B कर दिया शायद। और सवाल को बहुत ज़्यादा काट रहा है, इसमें 25 सवाल हैं। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, 18 नंबर, बाकी जो सवाल बचेगी आपको पार्ट 3 में हम करा देंगे। और सभी वीडियो को लाइन से देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो को लाइन से देख सकते हो। बाकी चलिए अभी हम देखते हैं सवाल नंबर 18। अब यहाँ पर अगर आप देखें सवाल नंबर 18 में, तो सवाल नंबर 18 में क्या बोला गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जबकि इसके जो शीर्ष हैं हमें शीर्ष दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक हम समचतुर्भुज बनाते हैं। तो समचतुर्भुज आप चाहे जैसे बना लीजिए, आप ऐसे चरकोना मतलब त्रिभुज, वो चतुर्भुज के टाइप ऐसे नॉर्मल बना लो। ये ए हो जाएगा, पहला 3,0 हो गया, इसको हम बी मान लेते हैं, कितना है 4,5 है। और इसको हम सी मान लेते हैं -1,4, और इसको डी कर देंगे -2,1। तो हमसे बोला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पर देखिए किताब में ही संकेत भी दिया है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ना ये 1/2 और विकर्णों का गुणनफल होता है। मतलब यहाँ पर हमें विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का मतलब एक AC निकालना होगा, और अगला विकर्ण क्या है, BD निकालना होगा। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे विकर्ण, पहला तो AC निकाल लेते हैं। विकर्ण AC की दूरी वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला, दूरी का। तो विकर्ण AC, तो AC की जब हम दूरी निकालेंगे ना तो इसके लिए कोई फार्मूला मत यूज करो, सीधा AC, तो A से ही आओ, उल्टा नहीं आना कि भाई C से A तक आना है। यहाँ पर बोले ना x2 - x1 करो, चाहे x1 - x2 करो, समझो ध्यान से। AC निकालना है, पहला वाला पहले में घटाओ, तो मतलब 3 में से ये घटेगा। जब ये घटेगा, देखिए घटाते समय एक चिन्ह यहाँ पर लगेगा, और माइनस यहाँ पर भी है, तो ये +1 हो जाएगा। स्क्वायर करो फिर प्लस लगाओ, फिर दूसरा वाला दूसरे में घटा दो, मतलब 0 में से घट जाएगा 4, यहाँ स्क्वायर कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 4 का स्क्वायर, 0 - 4 जो है ये -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस में -4 का भी स्क्वायर 16 ही होगा। तो 16 कितना हो जाएगा, 32 होगा। जब इसे खंड करके आप बाहर निकालोगे तो 4√2 आएगा, 4√2 हो गया। अब AC हो गया, वैसे ही सेम ये वाला विकर्ण निकालो, विकर्ण BD। तो विकर्ण BD के लिए जब करेंगे तो यहाँ देखो पहला 4 है, ये घटेगा तो माइनस +2 हो जाएगा, प्लस। अगला क्या है 5 है, ये घटेगा तो -+1 हो गया। तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 6 का स्क्वायर, 5 कितना होगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 कितना हो जाएगा 72। तो ये होगा 6√36 दूनी 72, यानी कि 6√2 आएगा। आप इसे खंड करके जब सॉल्व करेंगे तो। अब उसके बाद हमसे हम जो पूछा है, क्या पूछा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ही पूछा है ना। हाँ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बता समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है ना 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो ये हो गया 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो पहला जो विकर्ण निकला था AC, ये 4√2 है, तो 4√2, और अगला जो निकला है ये 6√2 है, 6√2। तो देखिए 4 × 24 कर दो, इंटू √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 बाहर निकल आएगा, बटे में 2। अब 2 से इसको काट दो तो बचेगा क्या, 24। तो 24 वर्ग इकाई,
24 वर्ग इकाई। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था भाई। यहाँ पर हम लिख देते हैं उत्तर, ये इसका उत्तर हो गया जो कि काफ़ी आसान था। और ये सवाल नंबर कौन सी थी, 18 नंबर थी, और आपके समझ में आया होगा। तो भाई अब सवाल नंबर 19 से लेकर जितनी भी बची है आपको नेक्स्ट पार्ट में हम करा देंगे। भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो वो लेटेस्ट आपको मिल जाए। और भाई अभी तो जो है 12 क्रॉस हो चुके हैं भाई, रात के जो है 12 कह रहे हैं भाई, 2 बज चुके हैं। भाई वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो भाई एक सब्सक्राइब करना है और एक लाइक करना है, आप लोग कर दीजिएगा। और अगर आपके साथ और भी कोई है, आपका दोस्त है, तो भाई उसको भी बता सकते हो कि मनोहर रे का पूरा सोल्यूशन हम अपने इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले लिंक में जाकर देख सकते हैं। बाकी कोर्स वाले में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप लाइन बाई लाइन सभी प्रश्नावली को देख सकते हो। और थंबनेल पर ही दिखाया गया रहता है कि भाई किसमें कितनी सवालें बताई गई हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलता रहेगा।